हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 30 जून 2022, महीने का आखिरी दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और उसके बाद द्वितीय शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां प्राइवेट रिफाइनरियों को भी बेच सकेंगी तेल। PACS के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि PACS के कंप्यूटरीकरण की मंजूरी दे दी गई है और इससे तेल कंपनियां प्राइवेट रिफाइनरीज को भी अपना तेल बेच सकेंगी। इससे क्या फायदा होगा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं भारत के लिए एक और बड़ी गौरव की बात देखिए, DRDO ने अभ्यास हीट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। परीक्षण के लिए ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर का भी इस्तेमाल हुआ। ऑटोमेटिक वर्क करेगा ड्रोन। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है, जो भारत में खुद में बनाई हुई एक नई डिफेंस मिसाइल समझ सकते हैं आप इसे। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम है ये। अच्छा वहीं दोस्तों, विदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन भी रहेगा आज। इसरो गुरुवार को लॉन्च करेगा सिंगापुर के 3 सैटेलाइट। यह PSLV रॉकेट का 55वां मिशन होगा और ये भारत के लिए एक सफलता की उड़ान का नया कदम होगा। अच्छा वहीं देखिए, अब टूरिज्म बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद धीरे धीरे वापस टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। कोरोना के चलते घर में रहने के बाद अब रिकॉर्ड तोड़ यात्राएं कर रहे हैं भारतीय। दिल्ली श्रीनगर बना तीसरा सबसे बिजी एयर रूट और सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट आउट ऑफ इंडिया थाईलैंड पहुंचे हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया और इसके अलावा उस्मानाबाद का भी नाम बदल दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम अब धाराशिव रखा गया और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी गई है। हालांकि दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 बजे फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। आपको पता होगा, महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत में काफी हलचल देखी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच आज 11 बजे फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आज गुरुवार को फ्लोर टेस्ट होगा और देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजगद्दी पर आखिर कौन नया नेता चुना जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक दिन में 27,133 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज 30 जून को उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक रोजगार मेला लगने जा रहा है। 10,000 से 25,000 रुपए तक की वेतन की अलग अलग जॉब्स यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। लखनऊ के IIT अलीगंज कैंपस में 30 मार्च को यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है और इस मेले में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी जिले के छात्र शामिल हो सकते हैं। वैसे ये मेला पहले 27 जून को होना था, लेकिन इसकी तारीख को बढ़ा दिया। अब 30 जून को होगा ये आज, है ना। अच्छा वही देखिए दोस्तों, ईशा अंबानी होंगी अब रिलायंस रिटेल की नई बॉस। आकाश अंबानी को जियो का हेड बनाने के बाद मुकेश अंबानी ने एक और नया फैसला लिया और ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल कंपनी का, जो रिलायंस की रिटेल यूनिट है, उसका चेयरमैन नियुक्त किया है ईशा अंबानी को। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने निःशुल्क राशन योजना को 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया और इससे राजधानी के तकरीबन 73 लाख लोगों को फायदा होगा। दरअसल कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें दिल्ली में जो निःशुल्क राशन योजना है ना, जिसको कोरोना के दौरान सरकार ने शुरू किया था, तो उस योजना को 30 सितंबर तक आगे बढ़ाने का फैसला किया गया और इससे दिल्ली में लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार हर महीने गेहूं, चावल वगैरह इस तरह के राशन लोगों को फ्री में देती है, राइट। दिल्ली कैबिनेट में एक और फैसला ये भी लिया गया कि दिल्ली के लोगों का सफर अब और भी ज्यादा आसान होगा। कैबिनेट बैठक में 1950 और बसों को खरीदने की हरी झंडी मिली है और तकरीबन 2000 के लगभग और बसें राजधानी दिल्ली में रूट पर चलाई जाएंगी, जिसमें 1500 तो इलेक्ट्रिक AC बसें होगी और 450 CNG वाली AC बसें होंगी। यानी कि अब दिल्ली के लोगों को ट्रेवलिंग में और भी ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा यूपी से एक और बड़ा अपडेट आ रहा। अब डॉक्टरों ने जेनरिक की जगह अगर ब्रांडेड दवाइयां लिखी तो उन पर कार्रवाई होगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में अब डॉक्टर मरीजों को किसी भी कीमत पर ब्रांडेड दवाइयां नहीं लिख पाएंगे, बल्कि जेनरिक दवाइयां ही लिखना अनिवार्य होगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह दवाओं के ब्रांड का नाम नहीं, बल्कि उसके साल्ट का नाम लिखेंगे और ऐसे में यूपी में अगर कोई डॉक्टर दवा का ब्रांड का नाम लिखते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये फैसला सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि कई सारी जो दवा बनाने वाली कंपनियां होती है ना, वो क्या कि डॉक्टरों को कमीशन दे देती है, मोटी मोटी रकम दे देती है, ताकि फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर मरीजों के लिए पर्ची में वही दवाएं सजेस्ट करते हैं, वही दवाइयां लिखते हैं। तो इसीलिए यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। अब दवाओं की कंपनी का नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि डॉक्टरों के द्वारा जेनरिक मेडिसिन का जो साल्ट नेम होगा वही लिखना पड़ेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। देश में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे और उसी दिन सेम डे ही परिणाम
नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता होगा हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी तारीखों की घोषणा की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और देश को नए महामहिम यानी कि नए राष्ट्रपति मिलेंगे और जुलाई के बाद अगस्त महीने में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक बैंक सुंदरम होम फाइनेंस ने जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। अगले महीने से ही नई रेटें लागू होगी। 1 से 2 साल की जमा राशि पर अब 5.35% और 2 से 5 साल की जमा राशि पर 5.50% का सालाना ब्याज दिया जाएगा। ये नई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। कर्नाटक बैंक की तरफ से ये ब्याज दरों में बदलाव किया गया है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, बैंक ग्राहकों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब सहकारी बैंक के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से जोड़ा जाएगा। कल ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यानी अब इन सभी योजनाओं का लाभ आप अपने नजदीकी सहकारी बैंक से भी ले पाएंगे। सहकारी बैंकों के सभी ग्राहकों को अब सभी तरह की गवर्नमेंट स्कीम जो होती है ना उनका फायदा मिलेगा, है ना। तो ये एक बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी बात है वाकई में। अच्छा, आम आदमी के लिए जानने वाली एक कानून से संबंधित बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब बतानी होगी हथकड़ी लगाने की वजह। हाई कोर्ट हथकड़ी लगाने के मामले में 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मामला क्या है? दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपित को आम तौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। हथकड़ी लगाने का कारण केस डायरी में दर्ज कराना होगा। एक आरोपित को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाने और कथित तौर पर परेड कराने के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि इसके द्वारा कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि अगर किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसको हथकड़ी पहनाती है तो अब पहनाने से पहले उसकी वजह बताना कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं कि आपको बिना बताए पुलिस आई और हथकड़ी पहना के ले गई। ये हाईकोर्ट की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिया गया, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक पूरी हो चुकी है और इस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर भी टैक्स लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन हालांकि ये फैसला टल चुका है अभी तक के लिए। लेकिन इसके अलावा भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए हैं जिनसे आम आदमी पर महंगाई का बोझ और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये देख सकते हैं आप, महंगाई में आटा गीला। अब गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी आपको 5% जीएसटी चुकाना होगा और इससे इन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग पंजाब चंडीगढ़ में पूरी हुई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये 47वीं मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें एक तो खुले चावल और आटे पर भी अब जीएसटी टैक्स लगेगा अगर उनकी ब्रांडिंग करके उनको पैक किया जा रहा तो, किसी भी ब्रांड का लेबल लगा हुआ तो, है ना। इसके अलावा 1000 रुपए से कम किराए का अगर होटल रूम भी आप लोगे तो उस पर अब 12% आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 1000 रुपए वाले जो होटल रूम का प्राइस किराया है एक दिन रात के लिए, वो अब आपको 1120 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 12% टैक्स लगेगा तो आपको 120 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना। तो होटल रूम में ठहरना भी अब महंगा पड़ेगा। इसके अलावा भी दही, पैकेज्ड फूड वगैरह इन चीजों पर भी टैक्स रेट में कुछ बदलाव किए गए। हालांकि ये जो नए जीएसटी टैक्स स्लैब है ये 18 जुलाई से लागू होंगे। अब कुल मिलाकर के होटल में रुकना, दही, पनीर सहित पैकेज्ड फूड्स की कीमतें भी बढ़ेगी और ये चीजें आपको महंगी पड़ेगी। इसके अलावा भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनके बारे में आपको पता होगा। मैंने कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। उन सभी के कंप्लीट हाइलाइट्स और A to Z पॉइंट्स जो हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 10 बड़े फैसले जो लिए गए हैं उनके बारे में डिटेल्स जानकारी डीएलएस न्यूज चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में परियोजना लागत की सीमा को अब 50 लाख रुपए कर दिया और इसके अलावा भी कई नए उद्योगों और व्यवसायों को भी इसमें शामिल किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की लागत की अधिकतम सीमा जो पहले 25 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। इससे हमारे देश के जो कुल मिलाकर के मध्यम लेवल के कारोबारी हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा, एमएसएमई वगैरह को। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, आइए दोस्तों आप फटाफट से आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की शुरुआत हो जाएगी। आज से ही दिल्ली में मानसून शुरू हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई, भूस्खलन से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं बिहार में भी आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कल कई सारे राज्यों में बिजली गिरने से टोटल 27 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया अभी भी कई राज्यों के लिए। ये देख सकते हैं आप, बिहार में तो 24 घंटों में बिजली गिरी और इससे लगभग 20-21 लोगों की अभी तक टोटल जान जाने की खबर आ रही है। अभी भी बिहार में पटना समेत 20 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। बिहार के लोग बाग सावधान रहें। वहीं देखिए, राजस्थान में जयपुर में तेज बारिश देखी गई, 3 डिग्री तक पारा गिरा। राजस्थान में कोटा, धौलपुर में भी 3 इंच तक बारिश देखने को मिली। उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने रेड
अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में भी 3 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। मानसूनी हवाएं आगे बढ़ने से मौसम बदलेगा। 30 जून को 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में भी आज 30 जून को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ। यूपी वाराणसी में 10 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखी गई। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। और इसी बीच देखिए संपूर्ण भारत का आज 30 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात, तटीय महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, तेलंगाना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार वगैरह में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में भी आज 30 जून को बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। अच्छा भाई दोस्तों, आपको पता होगा बारिश का मौसम तो अभी शुरू हुआ ही है कि बिजली गिरने से कई लोगों के जान जाने की खबर पिछले 24 घंटों में ही देखने को मिली है, राइट। तो आप देखिए इसी बीच मौसम विभाग एक नया ऐप लेकर आ रहा, दामिनी ऐप, और इस ऐप के जरिए आपको मोबाइल ऐप पर आधे घंटे पहले अलर्ट मिल जाएगा कि कहां और कब बिजली गिर सकती है। बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने की घटनाओं से जनहानि और पशु हानि की खबरें अक्सर हमें देखने को मिलती रहती हैं। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक नया दामिनी ऐप बनाया गया है। ये ऐप आपको अपने आसपास के 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिजली गिरने की सूचना और अलर्ट पहले ही दे देगा। फिलहाल इस ऐप को ट्रायल के तौर पर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। आप भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट, सोना सस्ता हुआ और चांदी के दाम भी गिरे हैं। सराफा बाजार में सोने के दाम 176 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 50,649 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए हैं। और वहीं चांदी के रेट की बात करें तो चांदी में 443 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 59,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 14,258 कोरोना के नए संक्रमित मामले देखे गए। केरल और महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु और बंगाल में भी केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। 24 घंटों में 21% नए केस में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं आपको बता दूं 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी। कोरोना वायरस ने हरियाणा में भी टेंशन बढ़ाई है। 620 नए मामले देखे गए पिछले 24 घंटों में। हरियाणा, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद में कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी देखिए चुनाव के बीच कोरोना टेंशन बढ़ा रहा। 93 लोग नए संक्रमित पाए गए। एमपी इंदौर में हर 10वां व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। करीब 500 एक्टिव केस चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना कहर का आंकड़ा देखिए पिछले 24 घंटों में 874 नए मामले आए, 4 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोरोना और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियों और महामारियों को लेकर WHO भी चिंतित है। WHO के टेड्रोस एडनोम का कहना है कि 50 से अधिक नए देशों में पहुंचा मंकी पॉक्स। कोरोना के मामलों में भी 20% की बढ़ोतरी हुई है और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी दुनिया भर के सभी नागरिकों को इन महामारियों से बचाव के तौर तरीके अपनाने की गुजारिश की गई है। यानी कि आप भी भारत में रहते हैं तो आपको जरूर मास्क लगाना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए, राइट। अच्छा चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते दोस्तों। हरियाणा राज्य में स्कूलों का समय बदला। समर वेकेशन के बाद 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगी। हरियाणा में समर वेकेशन के बाद 1 जुलाई से जो नया एजुकेशन सेशन शुरू होगा उसमें यह नया टाइम टेबल लागू होगा। वही देखिए बिहार के +2 स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। शारीरिक शिक्षकों पर भी शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया। शारीरिक शिक्षकों के भी 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही बहाल किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। चिराग योजना से जरूरतमंद छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल सकेगा। 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। चिराग योजना के तहत जिन लोगों की परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को प्राइवेट स्कूलों में भी हरियाणा सरकार के द्वारा चिराग योजना के तहत एडमिशन दिया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट का एक और बड़ा कदम देखिए आप, शहरी क्षेत्र में भी होंगे लाल डोरा मुक्त, प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में अब गाँवों की जैसे ही शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि अनियोजित ढंग से जो लोग बाग रह रहे हैं उनको अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक मिल सकेगा और वह अपनी प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराने के साथ ही उसकी खरीद फरोख्त भी कर पाएंगे, है ना। मतलब गाँव में भी शहरों की तरह प्रॉपर्टियों के पट्टे, टैक्स वगैरह, लीज जैसी प्रक्रिया जो हरियाणा सरकार शुरू करने जा रही है। चलिए कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। कई सारे नियम बदल दिए। अब ऊर्जा निगम को तय समय पर शिकायत भी दूर करनी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से 15 साल बाद स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन में बदलाव किए गए। अब इनके कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि LT कनेक्शन 15 दिन के भीतर प्रदान करना होगा, HT कनेक्शन 60 दिनों के अंदर देना होगा, वगैरह वगैरह, है ना। तो कुल मिलाकर के हरियाणा राज्य के लोगों को बिजली से संबंधित कई सारी समस्याओं का समाधान अब त्वरित मिल पाएगा। वह देखिए उत्तराखंड राज्य में अब जंगलों में कूड़ा कचरा फेंका तो होगी सख्त कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से वन विभाग को इस तरह के निर्देश दिए गए। आप जंगलों में भी अब कूड़ा
कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंक पाओगे, है ना। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं देखिए बाबा हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्ग पर हिमस्खलन का बड़ा खतरा है, वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। 1 जुलाई को आ रही है टोयोटा की ये नई एसयूवी, हुंडई क्रेटा को देगी बड़ी टक्कर। 1 जुलाई को टोयोटा कंपनी अपनी नई अर्बन क्रूजर हाई राइडर के नाम से नई एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। इसमें आपको कई तरह के फीचर्स मिलेंगे जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर जाएंगे और जो उदयपुर में वो घटना हुई, 2 मुस्लिम युवकों ने एक टेलर की जो जान ले ली थी, उस परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों राजस्थान में अब पुलिस पर एक और हमला भी देखा गया और इसके चलते आज जयपुर बंद रहेगा। मर्डर मामले की टेरर एंगल पर भी जांच करेगी एनआईए। राजस्थान में उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का जो मामला हुआ, उस बवाल के बीच अब राजसमंद के भीम इलाके में कांस्टेबल पर तलवार से हमला भी किया गया। लोग यहाँ पर उदयपुर की घटना का विरोध कर रहे थे। पुलिस कर्मी के रोकने पर भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने यह हरकत की और इसके चलते आज जयपुर भी बंद रहने की संभावना है और हो सकता है कि इंटरनेट बंदी को भी कुछ घंटों के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी विभाग में खरीदारी पर अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे हेराफेरी, डाकिया सरकारी आपूर्ति पर नजर रखेंगे। जी हां, सरकारी खरीद में हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए सरकार डाकिया से निगरानी करने की व्यवस्था करने जा रही है। व्यापारी को डाक विभाग के माध्यम से सामान की आपूर्ति करना होगा। डाक विभाग ने सरकारी विभाग को आपूर्ति करने वाले ठेकेदार व कंपनी को डाकघर में पंजीयन कराने को भी कहा है। सरकार ने बिना निविदा के सामान खरीदने के लिए जेम पोर्टल भी बनाया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, प्लास्टिक की वस्तुओं की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, स्टिक, स्ट्रो, थाली, खाने का पार्सल वगैरह। ये भी महंगा हो सकता है इन सब चीजों के बंद होने के चलते हैं। देश के कई राज्यों में ये चीजों पर बैन लग जाएगा, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी है। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। वेब पर माइक्रोसॉफ्ट टीम अब हिंदी लाइव कैप्शन भी देगी, आपको ट्रांसक्रिप्शन और अन्य फीचर्स भी सपोर्ट करेंगे। वह देखिए जीएसटी काउंसिल में एक और बड़ा डिसीजन लिया गया, बिना पंजीयन एमएसएमई कर सकेंगे ऑनलाइन कारोबार। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है और एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत अब छोटे उद्यमी या कारोबारी राज्यों के भीतर बिना पंजीयन कराए भी ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। अभी ऑनलाइन कारोबार करने के लिए जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं होगा। अच्छा, फेसबुक चलाने वालों के लिए भी एक नया फीचर मिलेगा जल्दी आपको। एक क्लिक से ही आप ग्रुप के सारे अपडेट्स को चेक कर पाएंगे। जी हाँ, फेसबुक कंपनी एक न्यू ग्रुप ऑर्गेनाइजर फीचर्स पर काम कर रही है और उसी के तहत आपको फेसबुक ग्रुप का ये फीचर मिलेगा। वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डीएमसी की एक बैठक ली और सभी शहरी निकायों को अपना बजट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। पार्किंग एरिया मार्क करने को भी बातचीत कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से इस बैठक में यह आदेश दिया गया। वहीं आपको बता दूं, हरियाणा में नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्सों में लिखित परीक्षा से होगा प्रवेश। आवेदन के लिए जल्द ही खुलेगा पोर्टल भी। सरकार ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी दी है। अच्छा, निशान कंपनी ने अपने ग्राहकों से 3 लाख कारों को वापस मंगवाया। कहीं अगर आपने भी निशान की कार हाल ही में खरीदी और अगर आपकी कार में कुछ खराबी आ रही है तो निशान मोटर कंपनी कारों को वापस रिकॉल कर रही है। हालांकि ज्यादातर कारों में ये समस्या बाहर के देशों में देखी गई। जापानी ऑटोमेकर कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 लाख कारों को रिकॉल किया। इन कारों में हुड यानी कि बोनेट से जुड़ी खराबी सामने आ रही है। खैर, अगर आप इंडिया में भी हैं, निशान की कार में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप अपने नजदीकी ऑफिशियल शोरूम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली को समाप्त कर दिया और अब नया सिस्टम क्या होगा इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, आपको बता दूं 2 साल से कोरोना के कारण बंद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार गुजरात सूरत में बड़े ही भव्य रूप से निकाली जाएगी। 1 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी जगन्नाथ की। इस्कॉन की रथ यात्रा के साथ 20 ट्रकों पर भगवान की कई झांकियां होगी और ये बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें 40,000 श्रद्धालु एक साथ चलेंगे। गुजरात में देखिए सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। गुजरात के समुद्री रास्ते से अब देश में नहीं घुस सकेंगे दुश्मन। कोस्ट गार्ड का ताकतवर ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की भी नींद उड़ा देगा। इसको अब गुजरात के बॉर्डर वाले एरिया पर तैनात किया गया। वहीं आपको बता दूं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप पर अपडेट आ रहा। IIT के स्टूडेंट्स को 2 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। राज्य सरकार इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ने वाले छात्रों को 10,400 रुपए और नॉन इंजीनियरिंग वाले छात्रों को 8,480 रुपए स्कॉलरशिप देगी। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो आएंगे अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। ओके, गाड़ी वाहन व्हीकल वालों के लिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर से ही नए डिजाइन पर बनेंगे टायर। सरकार ने इसको लेकर नया आदेश भी जारी कर दिया है। जो गाड़ियों के टायर होते हैं ना, उसके डिजाइन में सरकार ने बड़े बदलाव को मंजूरी दी है और 1 अक्टूबर से ही नए डिजाइन के मुताबिक ही टायर बनेंगे और अगले साल 1 अप्रैल से नए टायर के साथ ही गाड़ियां भी बिकेगी। सरकार ने आदेश जारी किया, देखिए आप, C1, C2 और C3 कैटेगरी टायर के लिए AIS 1422019 स्टेज 2 अनिवार्य होगी। 1 अप्रैल 2023 से ही नई गाड़ियों में इस तरह के नए मानक वाले टायर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी स्पेसिफिकेशन होगी ये रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड इमिशन के लिए। इनमें कई तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी।
जाएगी। सरकार ने इसको लेकर मोटर वाहन एक्ट में 10वें संशोधन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अच्छा वहीं देखिए, अग्निवीर बनने के लिए भारत के युवाओं में अब बड़ा ही जोश देखा जा रहा। पिछले 6 दिन के दौरान इंडियन एयरफोर्स में 1,83,000 से भी ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं, अग्निवीर योजना में अभी पहले चरण में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। तो उससे पहले अगर आप भी अग्निवीर योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली भर्ती है अग्निवीर की जिसमें युवाओं का बड़ा ही क्रेज देखा जा रहा वाकई में। एजुकेशन पर एक और अपडेट बता दूं, IBPS के RRB एग्जाम पर खबर आ रही है। अगस्त में होगी प्री परीक्षा। एग्जाम में आएंगे 80 प्रश्न। गलती न होने पर कैंडिडेट्स को मिलेंगे रिवार्ड अंक भी। इस बार एग्जाम पैटर्न में ये कुछ बदलाव किया गया है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में IAS का जो एग्जाम होता है वो कुल कितने चरण में कंप्लीट होता है। IAS एग्जाम के लिए कुल कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और उसके बाद और क्या देना पड़ता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।